कमेंट और थी कि सर मैथ्स का पेपर बनाइए, लेकिन सॉरी स्टूडेंट्स, मैं मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हूं। 10th लेवल तक मैथ्स के पेपर बनते हैं, तो 12th लेवल का मैथ्स का नहीं हो पाएगा। दूसरा, जो प्रोबेबिलिटी होती है मैथ्स के पेपर में क्वेश्चन के आने की, वो थोड़ा कम होती है, बिकॉज उसमें क्या होता है, पैटर्न होता है, पैटर्न पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है पेपर के आने की, इसलिए ये पेपर आपके सामने बनाया। इसी टॉपिक के ये टॉपिक जो है, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये 5 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, जो 2 पार्ट में आएगा, 3 मार्क्स का फर्स्ट पार्ट एंड 2 मार्क्स का सेकंड पार्ट। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आपकी कमेंट को ध्यान में रखते हुए मैं आपके बीच एक नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे कि सर जो पेपर आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के बनाए थे, उनका सॉल्यूशन भी अगर आप डाल देते तो सॉरी स्टूडेंट, इस चीज के लिए मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से, क्योंकि बहुत ब्रॉड सिलेबस है, 35 टॉपिक अगर एक दिन में भी क्लियर किए जाए, एक दिन में एक, तब भी इम्पॉसिबल है। तो कुछ एफर्ट्स आप दिखाइए, कुछ एफर्ट्स मैं लगाऊंगा अपनी तरफ से आपके लिए। देखिए स्टूडेंट, बने रहिए। आज जो है आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन करवाया जाएगा, आज ही नहीं, कंटिन्यूटी में आपको ऐसे क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो इससे पहले वीडियो शुरू करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज आपके पास ये टॉपिक है, ये मैंने 2 टॉपिकों को बनाया था, लेकिन फर्स्ट टॉपिक मैंने स्किप कर रखा है। पेपर में आपको ये फर्स्ट टॉपिक देखने को मिलेगा। तो स्किप क्यों किया, इसके रीजन सुन लीजिए। आपके पास जो शून्य कोटि की अभिक्रिया आती है रासायनिक बलगतिकी में, केमिस्ट्री का जो पार्ट है, एक चैप्टर है, उसका एक टॉपिक है जो 100% प्रोबेबिलिटी है कि ये पेपर में आएगा। तो शून्य कोटि अभिक्रिया आपके लिए इसलिए बीच में छोड़ दी गई है क्योंकि शून्य कोटि अपने आप में ओनली एक डेरिवेशन है, इससे रिलेटेड आपके पास न्यूमेरिकल नहीं आएगा। लेकिन जो प्रथम कोटि अभिक्रिया है, इस पे आपके पास न्यूमेरिकल भी बनता है और डेरिवेशन भी बनता है। तो सुन लीजिए आपके पास किस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि आपको ये आंसर करना है। सबसे पहले जो बुक के अकॉर्डिंग आपके पास क्वेश्चन बनेगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण क्या होती है, या वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग नियम क्या होता है। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और 5 मार्क्स लाने ओनली आज की इस वीडियो से। दोबारा इसको बुक में देखने की जरूरत नहीं है, यह आपको 100% गारंटी दी जाएगी। लेकिन कंसंट्रेशन के साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें आपको पता होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो आपने अभिक्रियाओं की कोटि के बारे में पढ़ा होगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको अभिक्रिया की कोटि का नॉलेज होना चाहिए। जैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया वो होती है जिसमें मोलों की संख्या अभिकारक में कितनी होती है, 1 होती है। इट मींस प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और इससे क्या बन रहा है, आपके पास कोई उत्पाद का निर्माण हो रहा है। तो इसमें अभिक्रिया की दर कैसे निकालते हैं स्टूडेंट? सबसे पहले आपके पास आता है अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर आपके पास ये आ जाएगी अपॉन dt, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है a की पावर 1, क्योंकि ये क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। लेकिन आपको हल्का सा चेंजेस इसमें क्या करना है, ये आप अभिकारक के सांद्रण परिवर्तन की दर निकाल रहे हैं। तो अभिकारक के सांद्रण परिवर्तन की दर जो होती है समय के साथ साथ कम होती रहती है। सिंपल सी बात है, आपने एक ग्लास लिया, उस ग्लास में आपने कुछ पानी भर दिया और उसमें आपने शुगर मिला दी, तो 100% है ना। कुछ देर बाद आपने 50 ग्राम उसमें शुगर मिलाई, धीरे 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 शुगर का जो वॉल्यूम होगा, शुगर का जो वेट होगा, वो कम होता रहेगा। इट मींस वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता रहेगा, तो वो कम होता रहता है, डिग्रेड होता रहता है समय के साथ साथ। इसीलिए इसकी जो दर आती है वो किस में आती है, माइनस में आती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब इसके आगे डेरिवेशन स्टार्ट होता है और आपका कंसंट्रेशन 100% पे पहुंचना चाहिए। देखिए, ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को और बहुत जल्दी इसको क्लियर करते हैं। लेकिन वीडियो स्किप मत करना, इस पे बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा न्यूमेरिकल। देखिए अब आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, माइनस dA अपॉन dt, इस प्रोपोर्शन को हटाते हैं। यहां पे
कांस्टेंट आ जाएगा आपके पास k, और a की पावर 1 इट मींस 1 होता है। तो k जो होता है यही आपके पास वेग स्थिरांक है, इसी की आपको इसमें कैलकुलेशन करनी है इन तीनों पार्ट के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस dt को क्रॉस मल्टीप्लाई में यहां पे आ जाएगा dA ओवर a इज इक्वल टू k और dt। क्लियर है? इसका आप क्या करेंगे, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो समाकलन करेंगे। यहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट मैथ्स वाले होंगे, मैक्सिमम बायो वाले होंगे, इसलिए आपको यहां पे मैथमेटिकल टर्म नहीं, थोड़ा सा आपको वैकल्पिक विधि से आपको इसको करना पड़ेगा। किस तरीके से करना है ध्यान से समझिए। सबसे पहले जब किसी राशि को उसी राशि से क्या किया जाता है, उसके सापेक्ष उसका समाकलन किया जाता है, तो आपके पास इसका समाकलन आएगा माइनस लॉग, और लॉग का बेस कितना आएगा आपके पास, ई बेस, और किसका समाकलन किया जा रहा है, ए का। क्लियर है? इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, के का समाकलन, नियतांक का समाकलन नहीं होगा, dt 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 मतलब छोटे छोटे टाइम को जोड़ के आपके पास क्या बनेगा, t, और यहां पे आपका एक समाकलन स्थिरांक यूज होगा i। क्लियर है? इट मींस इस इक्वेशन को हमने समाकलित कर लिया है, जहां i बराबर क्या होगा, समाकलन स्थिरांक। क्लियर है? समाकलन स्थिरांक आ जाएगा। अब आपको इस इक्वेशन को आप इक्वेशन फर्स्ट टर्म दे सकते हैं। आप क्या करेंगे, जब t बराबर t0, इट मींस t बराबर t0 का मतलब होता है जब आपने रिएक्शन स्टार्ट नहीं की थी, मतलब आप पानी और शुगर को दोनों को मिलाने वाले थे, वाटर एंड शुगर को, तो उस टाइम पे जो ये A था, ये होता है अभिक्रिया का अंतिम सांद्रण। ये A था, ये किसके इक्वल था, प्रारंभिक सांद्रण के इक्वल था। इट मींस ध्यान से समझ लो, थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको। आपके दिमाग में आया कि मुझे इस ग्लास टम्बलर में, इस पानी के ग्लास में, वाटर ग्लास का वाटर है जिसमें फिल किया हुआ जिस टम्बलर में, उसमें मुझे शुगर डालनी है, लेकिन माइंड में आया कि मुझे इसमें 2 चम्मच शुगर डालनी है, तो 2 चम्मच शुगर जो है वो A0 है, और कुछ टाइम बाद आपने क्या देखा, 1 मिनट 2 मिनट बाद, कि उसमें शुगर जो है केवल 1 चम्मच बची है। इट मींस वो 1 चम्मच ये है। तो जब t इक्वल 0 होता है तो अंतिम सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण के बराबर होता है। अंतिम और प्रारंभ कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि वही प्रारंभ है वही अंतिम है, तो जो अंतिम सांद्रण होगा उसी को प्रारंभिक सांद्रण। इन वैल्यू को आप फर्स्ट जो इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे, आपके पास आएगा log e बेस, a की जगह पे आएगा A0 इज इक्वल टू के, t की जगह पे आएगा 0, और प्लस i की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी। यहां पे कैसे करना है देखो, i इक्वल k की वैल्यू, k का मल्टीप्लाई 0 में 0 आएगा, आपके पास आएगा i और माइनस log e बेस A0, i की वैल्यू आ गई। अब यहां पे आप क्या करेंगे, i की वैल्यू समीकरण, मतलब जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें फिल करेंगे। समीकरण 1 में किसका मान, i का मान रखने पर, इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको इजीली समझ सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इस इक्वेशन सेकंड इसको ले सकते हैं। यहां से i की वैल्यू यहां पे पुट करनी है, तो आपके पास क्या आएगा, माइनस log e बेस, a की जगह पे देखो, a की जगह पे क्या आएगा, a आएगा, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, kt आ जाएगा, और फिर आपके पास प्लस i की वैल्यू कितनी है, माइनस log e बेस, माइनस log e बेस A0। और ये तो आप मैथ्स बचपन से पढ़ते आए होंगे कि सिमिलर टर्म को एक साथ सॉल्व करते हैं। क्लियर है? सिमिलर टर्म को एक साथ सॉल्व करते हैं। इसके सिमिलर टर्म ये है, इसको आप मूव करेंगे फ्रॉम RHS टू LHS, ये नाउ बिकम्स टू प्लस, क्या हो जाएगा आपके पास, जो माइनस टर्म्स है इसको RHS से LHS में ट्रांसफर करते हैं, तो आपके पास आएगा log e बेस A0, और ये आएगा आपके पास, ये प्लस का हो जाएगा, और log e बेस a इज इक्वल टू KT। अब 12th लेवल के जो बायो वाले जो स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखना, log e बेस m माइनस log e बेस n इज इक्वल टू होता है log e बेस m बाई n।
क्लियर है, ये फॉर्मूला आता है। अगर ज्यादा दिमाग नहीं चल रहा है, आप सिंपल क्या करेंगे, जो आपके पास इक्वेशन आएगी लॉग ई बेस, ये आपका ऊपर टर्म आ जाएगा ए नॉट, और ये जो होता है बाद वाला ये यहां पे इक्वल क्या आएगा के टी। अभी मैंने आपको बताया आपको किस चीज की कैलकुलेशन करनी है, वेग स्थिरांक की गणना करनी है। इट मींस के इज इक्वल टू के के साथ मल्टीप्लाई में है टी, तो टी यहां पे आ जाएगा, और आगे क्या है आपके पास लॉग ए नॉट बाई ए। क्लियर है। इसी को आप क्या करेंगे, देखो लॉग ई की कैलकुलेशन मुश्किल होती है ई बेस की, इसीलिए इसको 10 बेस में कन्वर्ट करते हैं। तो आपके पास आएगा लॉग ई बेस इज इक्वल टू, सॉरी स्टूडेंट, 2.303 लॉग 10 बेस। तो आप ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो k इक्वल लॉग 10 बेस का आएगा 2.303 अपॉन में आपके पास t है और लॉग 10 बेस आ जाएगा और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a नॉट बाई ए। ये आपके पास प्रथम कोटि का जो समाकलित वेग नियम है वो प्रूफ होता है, लेकिन इसी के आगे आपको एक पार्ट और ऐड करना है इस डेरिवेशन में। नहीं, आपके पास एडिशनल आपको वर्क करवा रहा हूं। अगर आपके पास इसी का अर्धायु आ गया, अर्धायु का मतलब होता है अगर मैंने 50 ग्राम चीनी पानी में मिलाई है तो उस 50 ग्राम का 25 ग्राम डिसॉल्व हो जाएगा और 25 ग्राम बच जाएगा। इसमें कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम कंज्यूम करेगी वो रिएक्शन, उसी को उसका क्या बोलते हैं, अर्धायु काल बोलते हैं। अर्धायु काल मतलब जिसमें वो अपने कोई भी पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा बच जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अर्धायु काल। जैसे एक मनुष्य की अगर 80 साल जीवित रहता है तो उसका अर्धायु काल कितना होगा, 40 साल, मतलब जिसमें वो अपनी आधी लाइफ स्पेंड कर चुका है, उसको हम अर्धायु काल बोलते हैं। समझ गए होंगे। तो अर्धायु काल के लिए क्या होगा, इसी इक्वेशन को आप थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है। इट मींस ये आपने एक चाय टाइप की बना दी है, ये चाय बन गई, पानी भी बन गया, चीनी भी मिल गई, पत्ती भी मिल गई उसमें। तो जो ब्लैक टी पसंद करता है उसको ये दे दो, अगर ब्लैक टी पसंद नहीं है तो थोड़ा सा उसमें दूध डाल देना है, दोबारा से कोई प्रिपरेशन नहीं करनी है, थोड़ा सा इसमें दूध डालना है, तो दूध डालें। ओके, देखिए अब आप क्या करेंगे इसमें, k इज इक्वल टू आपके पास सबसे पहले यहां पे मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूं, अर्धायु काल। अर्धायु काल। तो अर्धायु काल की गणना कैसे करते हैं, सबसे पहले आपके पास जो टॉपिक होगा t इज इक्वल टू समय, उस टाइम क्या होता है t हाफ। कब, किसकी बात कर रहा हूं, जब अंतिम सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण का आधा रह जाता है, मतलब प्रारंभिक सांद्रण जितना भी था हमारे पास उसका आधा जब हो जाएगा उसको हम अंतिम सांद्रण बोलेंगे। तो इस इक्वेशन से क्या आएगा, k 2.303 अपॉन t की जगह पे t हाफ आ जाएगा, log 10 बेस, a नॉट की जगह पे a नॉट आ जाएगा और a की जगह पे a नॉट बाई 2 आ जाएगा। क्लियर है। a नॉट से a नॉट कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t हाफ log 10 टू द बेस 10 बेस 2। तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t हाफ और log 10 बेस 2 की वैल्यू होती है 0.301। इन दोनों का मल्टीप्लाई, वैसे स्टूडेंट अगर मैं सजेस्ट करूं आपको तो इन दोनों का अगर आप कहीं पे न्यूमेरिकल में यूज करते हैं तो वहां पे जो नेक्स्ट वैल्यू मैं लिखने वाला हूं उसका यूज मत करना, कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल हो जाती है, आंसर सही आएगा। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो आता है 0.693 अपॉन टी हाफ। तो इस तरीके से आप अर्धायु की गणना कर सकते हैं। टी हाफ को इधर लिख लेंगे तो आपके पास आएगा 0.693 अपॉन के। तो कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके लिए इस डेरिवेशन में अगर ये तीनों क्वेश्चन आते हैं तो आपको यहां तक ब्रेक करना है, ये मैंने आपको न्यूमेरिकल के लिए बताया, क्योंकि इससे रिलेटेड 100% न्यूमेरिकल आएगा जो इसी वीडियो के साथ मैं अभी आपको बताने वाला हूं। बने रहिए और उसमें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए जाएंगे। ओके, तो इसमें सबसे पहले ये मुसीबत आपके लिए बनने वाला है कि लॉग की वैल्यू किस तरीके से पुट करेंगे, तो उसको भी मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूं किस तरीके से आपको रखना है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए ये आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं मैंने, इन क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व करना है दो पार्ट बना देते हैं।
इसमें आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व होगा, इसमें आपका सेकंड पार्ट सॉल्व होगा। किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, बहुत ही शॉर्ट मेथड आएगा, बहुत ही शॉर्ट मेथड में आपको इसको सॉल्व करना है। सिद्ध कीजिए कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के 99% पूर्ण होने में लगने वाले समय का मान 90% पूर्ण होने में लगने वाले समय का मान समय से 2 गुना होता है। तो सपोज आप लिखेंगे यहां पे सबसे पहले जिस तरीके से क्वेश्चन लिखना है, माना 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय, पूर्ण होने में लगा समय कितना है बच्चों, पूर्ण होने में लगा समय। सपोज आपके पास 99% है, आप लिखेंगे T99 और यही लैंग्वेज दोबारा लिखेंगे 90% पूर्ण होने में लगा समय कितना है, सपोज आपके पास T90। अब आपके पास प्रश्नानुसार क्या आएगा, प्रश्नानुसार इसने क्या बोला, देखो ध्यान से देखो, 3 नंबर का क्वेश्चन है। देखो कितना शॉर्ट मेथड, आपको क्या करना है, सबसे पहले इसने बोला 99%, तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था T19, फॉर्मूला क्या था, T इक्वल 2.303 अपॉन 90 अपॉन K और इंटू लॉग 10 बेस A0 बाई A। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जो परसेंट वाली इक्वेशन आती है इसमें आप T99 कैसे निकालेंगे। T99 निकालने के लिए 2.303 अपॉन K log 10 बेस, ध्यान से समझना बच्चों, हमेशा प्रारंभिक सांद्रण 100% होता है और अंतिम सांद्रण कैसे निकालते हैं, 100 में से जितना परसेंट पूर्ण हो गया उसको लेस कर देते हैं। तो 99% पूर्ण हुआ, 1% बचा तो 1 लिख देते हैं, 1 से 100 को कैंसिल करेंगे 100 आएगा। 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात, 100 को लिखते हैं 10 की घात 100 बराबर होता है 10 की घात 2। तो 10 की घात 2 मतलब जब इसका लॉग निकालते हैं तो इस 2 को आगे लिख देते हैं। 10 की घात 2 का लॉग 10 टू द बेस 10 रेज टू द पावर 2 की वैल्यू होती है 2। तो आपके पास आएगा T99 इक्वल 2.303 अपॉन K और लॉग 10 टू द बेस 100 को ऐसे भी लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ओनली 2। ये आ गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन आपको निकालनी है 90% के लिए, तो 90 में क्या आएगा 2.303 अपॉन K log 10 बेस 100 और कितना बचा है, कितना परसेंट हुआ, 100 में से 90 हो गया तो कितना बचा 10 इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 10 को हम क्या लिखते हैं 10 की घात 1 भी लिखते हैं, तो इसका लॉग कितना आएगा 1 ही आएगा। तो T90 इक्वल आएगा 2.303 अपॉन K और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 को आप मल्टीप्लाई में लिखते हैं, नहीं लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आपके पास क्या आएगा, देखो समीकरण 1 क्या थी T99 और इज इक्वल टू 2.303 K, तो ये क्या होता है, देखो 2.303 अपॉन K इक्वल T90, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका T90 इंटू 2। तो ये आप देख रहे होंगे आपका क्वेश्चन जो है प्रूफ हो चुका है कि 90% अभिक्रिया को पूर्ण लगने में जितना समय लगता है उसका 2 गुना 99% को पूरा होने में लगता है। क्लियर हो गया। अब इसी क्वेश्चन को सेकंड वाले को थोड़ा करते हैं इसमें। तो देखिए बच्चों सेकंड पार्ट को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपके पास आएगा आपको कितना परसेंट पूर्ण करने में, आपके पास है 99% और यहाँ पे है T½ तो आप क्या करेंगे इसी क्वेश्चन की तरह T99.9 निकालने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले 2.303 मैंने फॉर्मूला बताया अपॉन K और आपके पास क्या आएगा log 10 बेस, स्टार्टिंग में कितना होता है 100% होता है, अपॉन में कितना 99.9 कंप्लीट हो गया तो कितना बचा आपके पास 0.1, डेसिमल हटाओगे 0 आ जाएगा, 10 की पावर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो इसी को आप लिख सकते हैं 2.303 अपॉन K log 10 टू द बेस 10 की पावर 3, इट मींस कितना आएगा 3 आ जाएगा। क्लियर है। फिर आपको करना है टी आप कैलकुलेट करना है। टी आप के लिए मैंने अभी आपको बताया 2.303 अपॉन K और इंटू 0.301, तो 0.301 ना लिख के आप कितना लिखो 0.3 लिखो और यहां से इस डेसिमल को हटा के नीचे 10
क्लियर है आपके पास। अब आप देख रहे होंगे ये है इक्वेशन फर्स्ट T99.9 और ये है आपके पास इक्वेशन सेकंड। तो समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से ये देखो ये किसकी वैल्यू है, T99, तो आप क्या लिखेंगे, T हाफ इक्वल इसकी वैल्यू कितनी आएगी, T99.9 और अपॉन में क्या आएगा, ये 10 का मल्टीप्लाई यहां कर देंगे तो T हाफ इंटू 10 इज इक्वल टू T99.9। ये आपका क्लियर हो चुका है। देखो आपके पास क्वेश्चन था इतना समय, इतने प्रतिशत अभिक्रिया पूर्ण होने में जितना समय लगता है वो T आपका 10 टाइम्स होता है, तो ये यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। थोड़ा सा एक हिंट के तौर पे एक क्वेश्चन आपको बता देता हूं। मैंने आपको बताया था log 10 बेस 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.301। अब देखो अगर आपके पास वैल्यू आती है log 10 बेस 4 की वैल्यू आती है तो आप क्या करेंगे, log 10 बेस 2 की पावर 2, पावर हमेशा आगे आ जाती है और log 10 बेस 2 की वैल्यू कितनी बताई, 0.301। ऐसे आपके पास आएगा log 10 बेस 8, तो आप क्या करेंगे, log 10 बेस 2 की पावर 3 को आगे लिख देंगे और आपके पास log 10 बेस 2 की वैल्यू 0.301। इसी तरीके से मैंने आपको 10 बेस की वैल्यू कैसे बताई थी, log 10 बेस 10 की, log 10 बेस 10 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। आपके पास आएगा log 10 बेस 100, तो 100 को आप क्या लिखते हैं, log 10 बेस 10 की पावर 2 आपका आगे आ जाएगा और log 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। log 10 बेस देखो अगर आपके पास ये आ गया log 10 बेस ये आ गया तो ये 10 की पावर कितनी है, 4 आगे आ जाएगा, बस इतनी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये टॉपिक आपका 5 मार्क्स के साथ आएगा, कुछ इसमें छूटा होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आपको कैसी लगी वीडियो ये आप जरूर कमेंट में लिख के भेजिए। कौन सा टॉपिक आपको ज्यादा टिपिकल लगता है उसको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए और जो भी आपको दिक्कतें होंगी सारे टॉपिक फिजिक्स और केमिस्ट्री के आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे जिसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाया जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो बोर्ड एग्जाम में आने की जिसकी बहुत ज्यादा नहीं 100% प्रोबेबिलिटी हो। ओके स्टूडेंट्स, बाय।